सावन का महीना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पहाड़ों से बहता हुआ पानी गांव की ओर आ रहा था। ऐसे में एक गांव के कोने में एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनंजय था। उम्र का ज़्यादा था। शरीर से बहुत कमज़ोर था, पर मन में श्रद्धा भक्ति अपार थी। हर साल सावन में सोमवार व्रत रखता और बेलपत्र जल लेकर जंगल में एक पुराने शिवलिंग पर रोज चढ़ाने पैदल जाता था और शिवलिंग की पूजा करता। अपनी भक्ति में कमी नहीं करता। कई लोग रास्ते में मिलते तो यही कहते, बाबा अब पूजा आराधना छोड़कर घर बैठ जाओ। तब वह गरीब ब्राह्मण कहता है कि जब तक सांस रहेगी बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाता रहूँगा। एक दिन ऐसा हुआ, आंधी तूफान तेजी से आया। कई पेड़ पौधे गिर गए। उस दिन बाबा धनंजय अपने झोले से बेल पत्र और एक छोटी सी मटकी हाथ में लेकर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में कीचड़ ज़्यादा होने से पैर फिसल गया। चोट लग गई, पर बाबा धनंजय अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। जैसे तैसे शिवलिंग के पास गए, बेल पत्र चढ़ाएं और विनम्र भाव से बोले कि हे भोलेनाथ, अब शायद अगला सावन देखने को नसीब ना हो, बस एक बार दर्शन दे दो। इतना कहकर चुपचाप बैठ गया। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ, तेज रोशनी के साथ शिवलिंग से एक प्रकाश निकला। बाबा भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। जटाओं में बहती गंगा, हाथ में त्रिशूल। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते हुए शिवजी हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर अपनी गोद में ले लिया। उसी क्षण बाबा धनंजय की आत्मा शरीर से अलग होकर बाबा भोलेनाथ में समाहित हो गई। सुबह जब गांव वाले देखे तो बाबा धनंजय अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवलिंग के पास एक नई मूर्ति खुद बन गई। बाबा धनंजय की उसी दिन से हर साल सावन में शिव जी की पूजा के साथ साथ बाबा धनंजय की पूजा लोग करने लगे। इसलिए सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महीना माना जाता है। एक महीने का हर एक दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन में पूजा आराधना करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और दूना फल प्राप्त होता है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना।